और अब हम बात करेंगे जो क्रिकेट मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दुबई में, दूसरा एक हफ्ते के अंदर अंदर हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नुमान नियाज ने, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बहुत पुराने क्रिकेट के फ़ैन भी हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो टीम में तब्दीलियाँ की गई हैं, पहले तो इस पे ज़रा जो कंट्रोवर्शियल कैच है उस पर ज़रा बात कर लें। ये क्या कर रही है आईसीसी और इनके एम्पायर्स क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ? देखिए, एक चीज़ है, आपको पता है कि आई एम नॉट द कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ब्लेटेंट कुछ चीज़ें हो रही हैं। ठीक है कि पाकिस्तान ने अभी जो ये हुआ था हैंडशेक कंट्रोवर्सी और सूर्य कुमार ने पॉलिटिकल बात की थी, वहाँ पे शायद पीसीबी वाज ऑन द रॉन्ग फुट और उन्होंने कुछ मेस क्रिएट किया अपना ही, एक अपॉर्चुनिटी लूज कर दी। हालांकि दे वुड हैव टेकन आईसीसी डाउन अगर इनको सारे उस वक्त इंस्टेंटली ये लॉज और बाय लॉज को कोट कर देते और रिपोर्ट कर देते। चले वो तो हो गया, नहीं चले नहीं हो गया, हमारी गलती है ना, फिर बहुत बड़ी इनएफिशिएंसी है ना हमारे जितने भी साथ गए हुए लोग बीसीसीआई पीसीबी में डेफिनेटली इनएफिशिएंट बिहेवियर था एंड प्रोबेबली चेयरमैन को भी इल एडवाइस किया गया था। ये कह देना कि हम बायकॉट कर लेंगे, खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल की चेयर आपके पास है। इंडिया इसका मतलब इनकी तैयारी ठीक नहीं थी, इन्होंने एंटिसिपेट नहीं कि वो ये कर सकते हैं। हाँ, और एंटिसिपेट करना चाहिए था, स्पेशली आफ्टर द ह्यूमिलिएशन व्हिच इंडिया। और फिर हमारा कैप्टन बात करते हो भी उसका जवाब भी दे सकता है, जो जिस तरह इंडियन कैप्टन ने किया, लेकिन उसने नहीं दिया और वो उस वक्त अगर रिपोर्ट करते थे। हाँ जी, और प्लस वो जो हैंडशेक था वो तो कंट्रोवर्सी ही नहीं थी, वो तो किसी लॉ में कवर ही नहीं होता और इनडायरेक्टली लगता है स्पिरिट ऑफ द गेम। असल में वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी सूर्य कुमार की, जो कि आईसीसी ने अगर परमिट किया तो दे वर इन ट्रबल, क्योंकि वो अपने ही लॉज को कॉन्ट्रोवीन कर रहे थे और यू मस्ट हैव हैड एन। अच्छा, मैं इसको थोड़ा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखूं तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ है उसके बाद इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे वो बात में वजन नहीं रहा। पाकिस्तान को लोग सुन रहे हैं और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। क्रिकेट के मामले में क्या वजह है कि हमें लग रहा है कि हम अभी तक वही फंसे हुए हैं जहाँ पे इंडिया किंग है क्रिकेट का और वो रूल कर रहा है अभी तक? इसकी क्या हमारी नाकामी नहीं है? ये दो तीन रीज़न है जी, हमारी बिल्कुल नाकामी है। एक तो हमने ट्रांजिशन में हम उधर ही रह गए और क्रिकेट बहुत आगे चली गई, जिसको मॉडर्न क्रिकेट कहते हैं। इंडिया एक स्ट्रक्चर्ड पाथवे से अपने प्लेयर्स को लेके आ रहा है, बैक्ड बाय साइंटिफिक इंटीग्रेशन और मल्टी डिमेंशनल वर्ल्ड लेवल की वो टीम है। तो क्रिकेट में तो आपका मुकाबला ही नहीं उनके साथ रहा हुआ। T20 में स्टिल वन ऑड अगर इंडिविजुअल ब्रिलियंस हो जाए तो आप उनको शायद compete कर लें, वरना कंपटीशन नहीं है और आपका स्किल सेट नहीं है मॉडर्न क्रिकेट खेलने का। तो ये तो इनएफिशिएंसी है क्रिकेट बोर्ड की, सिंपल एज दैट। और इस वजह से वो, अच्छा दूसरा, वो बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल जगरनॉट बन चुका है इंडिया। 12 बिलियन का तो उनका आईपीएल का ब्रांड है और सारे जितने प्रोडक्शन होती है, पूरे जितने भी पेटेंट ये जो राइट्स होल्डर्स हैं वो सारे इंडियंस हैं। और आपको मैं जल्दी से ये बता सकता हूँ कि जियो स्टार कंसोर्शियम जो मुकेश अंबानी ने बनाया है, उसमें उसने 576 मिलियन का वाईकॉम खरीदा और 8.6 बिलियन का डिज्नी खरीदा और आईसीसी के ग्लोबल राइट 3.01 बिलियन डॉलर्स के खरीदे और आईपीएल के राइट 3.05 बिलियन डॉलर्स के खरीदे। तो आप तो पैसा बोलते उस आउटले में, हाँ वो पैसा बोल रहा है, लेकिन मतलब बाकी सब लेट जाए। अच्छा, इसमें नहीं, गलत है ना भाई। उसमें इब्सार भाई जो सबसे ज़्यादा गलती कर रहा है वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये पोलराइज हो गया है। इंडिया ठीक है कि फाइनेंशियल जगरनॉट है, ठीक है कि मैक्सिमम शेयर वहाँ से आता है रेवेन्यू का और आईपीएल में इनके इंटरेस्ट हैं सारी दुनिया के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर नॉट द कस्टोडियन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, दे डोंट ओन इंटरनेशनल क्रिकेट। और आपका कोई आप भी उतना ही फुल मेंबर है, आयरलैंड भी उतना ही फुल मेंबर है जितना कि इंडिया है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव बॉडी है। अभी आपने बात की थी कैच की, आपको साफ नज़र आ रहा है जय शाह आईसीसी चेयर है, उसके बाद सीईओ उनका संजोग गुप्ता है, जिसने काफ़ी थ्रेटनिंग ईमेल सुनने में आ रहा है कि की है पीसीबी को चार्ज किया और इंक्वायरी हो रही है वायलेशंस पे। और दो हो गए हैगमोन के। अच्छा, फिर श्रीलंका, आज मैं कहना नहीं चाह रहा था, थर्ड अंपायर श्रीलंकन, ऑन फील्ड अंपायर अफगान, और अफगानिस्तान एंड श्रीलंका क्रिकेट में के डोमेन में दे आर द लैप डॉग्स ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग इवन ओमान। सो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा अब हमारी गलती क्या है? एक तो हम उस लेवल पे जाके, ठीक है कि मैं इतना एडमायर कर रहा हूँ मोहसिन नकवी को, एटलीस्ट ही इज़ ट्राइंग टू रिस्पॉन्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इल एडवाइज रिस्पॉन्स अपने गले में आ जाती है। बातें सुन के लगता है कि ये तो सचमुच की जंग से ज़्यादा खतरनाक किस्म की जंग हो रही है, जहाँ हमारे पीसीबी चेयरमैन भी, हमारे खिलाड़ी भी, हमारे जितने ऑफिशियल्स हैं वो भी डरे हुए रहते हैं कि कहीं आगे वो चपेड़े ना करा दें। नहीं, ये तो नहीं, इस तरह तो फिर इससे बेहतर है कि पाकिस्तान क्रिकेट ना खेले। देखिए सीधी सी बात है, हम हॉकी में अगर पीछे चले गए हैं
तो क्रिकेट में भी फिर इज्जत आबरू से पीछे चले जाए, निकल जाए इसमें से सब कुछ। हम क्रिकेट में चले गए हैं, हम इररिलेवेंट हो गए हैं ना, तो फिर अपनी बेइज्जती तो रोजाना हमें नहीं करवानी चाहिए ना। इससे बेहतर है कि हम पार्टिसिपेट। आप मुझे ये बताएं, देखिए मैं एक जो बात कर रहा हूँ ये थोड़ी सी रेडिकल सी बात है, लेकिन क्या पाकिस्तान को नहीं चाहिए कि अपनी क्रिकेट टीम को विदहोल्ड कर ले कुछ सालों के लिए? वो एक्चुअली सस्पेंशन, वो एक्चुअली जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है ना आईसीसी का, उसका क्लॉज है 2.10A, उसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि आप नहीं कर सकते बीइंग अ फुल मेंबर, क्योंकि आईसीसी है लेजिस्लेटिव बॉडी बट दे आर एम्पावर्ड कि वो आप पे सस्पेंशन लगा दे। अगर आप कह रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक लैपडॉग हैं इंडिया के, वो है, तो फिर इस तरह की गेम का क्या फायदा जो शुरू से ही रिग्ड है? एग्जैक्टली, शुरू से ही, मतलब ये नहीं कि मैच के दौरान कोई अंपायर कर रहे हैं, पहले से पता है कि ये रिग्ड है और ये एक साइड पे इसके फैसले जाने हैं, तो फिर ये अपनी बेइज्जती करवाने का क्या फायदा बार बार? जब आप कुछ कर नहीं सकते, व्हाई डोंट यू लीव द अरीना? अच्छा, उसमें सिर्फ एक बात मैं करूंगा, वो 3-4 साल आपको लगेंगे। साउथ अफ्रीका ने आइसोलेशन के पीरियड में अपनी क्रिकेट टीम बना ली थी, जब वो पाथी पे बाहर हुए थे। उनके देखने वाली फर्स्ट क्लास क्रिकेटर स्ट्रक्चर था। आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब लेके आए, जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन और द चीफ एग्जीक्यूटिव, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे ऑफिस होल्डर्स ही। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब चेयरमैन ही ऐसे होंगे तो आगे वो ऑफिशियल जो हैं वो क्या कर सकेंगे? अगर इतने सालों से हो रहा है तो चेयरमैन की जिम्मेदारी तो आएगी ना कि आप क्या कर रहे हैं, लोग करवा क्या रहे हैं, 10-15 साल आपने अपॉइंट क्या किए हुए हैं। देखिए, बक स्टॉप्स एट द टॉप मेरे ख्याल में। अब दूसरी बात ये है कि जो ये मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट के से विड्रॉ करने की टीम पाकिस्तान को, इसलिए कर रहा हूँ कि पाक भारत जंग जो हुई है मई में, उसके बाद एक पाकिस्तानी कौम का मोराल ऊपर है। ठीक है, हम दूसरे शोबों में भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस स्टेरॉइड से जो हमें मिला है, लेकिन हम देखते हैं कि क्रिकेट का मैच इंडिया से हारने की वजह से उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस मोमेंटम पे, उस एनर्जी लेवल पे जो पाकिस्तान के पास आया है मई में। तो मैं एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल बात करूं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है? लेकिन देखें, बात सुने, इसमें अगर आपकी कॉम्पिटेंसी होती ना, उन्होंने आपको मौका प्रोवाइड किया हुआ था। देखें, आपको, मुझे भी पता था कि 10th मई के बाद इंडियंस दे हैव ऑलवेज बीन वेरी बैड लूजर्स, और वो तो सोच भी नहीं सकते थे उनका नैरेटिव पिट जाएगा, मिलिटरली वो हार जाएंगे और उसके बाद ग्लोबली वो आइसोलेट होंगे, उनको हजीमत उठाना पड़ेगी। ये तो हो गया, तो आपको पता होना चाहिए था ना वो कितने हॉस्टाइल आएंगे। अच्छा, अब मुझे तो हमें भी हॉस्टाइल नहीं होना चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, या हमें मुझे ये अफसोस है, एक रुखसार के बाद दूसरा पेश करना चाहिए। आपने बड़ी अच्छी बात की है, मैं भी आपको बताता हूँ, अगर इन्होंने सूर्या कुमार वाली जो उसने पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी थी, वो 2.4, 2.1.1 और 2.1.2, और आप 18 घंटे, 36 घंटे या 96 घंटे में अगर आप रिपोर्ट कर देते तो उसका ये होता है कि नो रेश नहीं किया ना, नो रेशल, नो पॉलिटिकल। ये तो आप जो बैटलफील्ड पे जो जीता है आपने, जंग, असल जंग में जो कुछ जीता है, आप क्रिकेट के मैदान में हार रहे हैं। अच्छा, आज का मुझे बता, लेट्स सपोज अल्लाह करे पाकिस्तान मैच जीत जाए, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान के कप्तान को जवाब नहीं देना चाहिए 6-0 कह के उस दिन का? यादव ने जो उस दिन किया है, वाई नॉट, क्योंकि उन्होंने प्रेसिडेंस तो उन्होंने दे दिया ना, क्योंकि आईसीसी ने अगर परमिट किया है तो पाकिस्तान को, मैं वही कह रहा था ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लुधियाना लेके जाते, आईसीसी को कहते बाबा आप नहीं, तो आप नहीं लेके गए ना, नहीं कर रहे, उसने किया है ना, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया उसने, ये भी करें। ये क्यों हर वक्त बिछे ही रहते हैं उनके आगे क्रिकेट के मैदान में? मैं आपको मतलब इंडिया का इलाज तो जो नजर आ गया एक ही है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात आ जाएगी ना, आपके पास कॉम्पिटेंसी नहीं थी, आपने रिपोर्ट नहीं किया, वो रिपोर्ट कर दें, वो रिपोर्ट कर दें, फिर वहां एग्जाम, फिर हमारा केस बन जाएगा ना कि जी इन्होंने भी तो किया था। उस वक्त तो आईसीसी ने कुछ किसी इस बात पे कि हमने रिपोर्ट नहीं किया, वो ये कहेंगे आपने रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, नहीं किया, लेकिन एक एग्जाम्पल तो उन्होंने सेट की है ना, फॉलो दैट। पहले एंड दिस इज नॉट फॉर, यू आर सो वेरी राइट, दिस इज नॉट कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, दिस इज नॉट गुड फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट जो उस दिन उन्होंने किया। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आज के मैच में आपके ख्याल में पाकिस्तान की 90 स्कोर हो गए हैं 10 विकेटों में, 10 ओवर्स में, सॉरी, तो कैसा देख रहे हैं? देखें, बात सुने, गेंद गीला होगा, थोड़ी बॉलिंग हमें मुश्किल होगी, क्योंकि टॉस जीतना उनके लिए एडवांटेज था, लेकिन फ़खर को बहुत गलत आउट दिए, मैं अल्लाह कह रहा हूँ, और वो साफ नज़र आ रहा था, वो क्लोज कॉल भी नहीं थी, वो बम बॉल था, तो वो तो हो गया। दे हैव बैटेड रियली वेल। अगर ये टोटल कर जाते हैं अबाउट 170, इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा चेजिंग, डिस्पाइट के गेंद गीला हो।